हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे टेंस का है पार्ट 2 जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया है, तो इससे पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड देन आज हम पार्ट 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यानी ये कंटिन्यू दिखाने के लिए करते हैं किसी भी काम जो कि कंटिन्यू कब है, प्रेजेंट में। अगर वो पास्ट में कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यूस। जैसे अभी कंटिन्यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कंटिन्यू है ना अभी, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी अगर हम हिंदी में जाने कि जिसके भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव में इसका यूज़ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से कोई एक लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कंटिन्यूस है तो आई एन जी कंपल्सरी लगता ही है कोई भी काम। अब इज़ कहाँ यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है हमारे सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी या किसी नेम के साथ आ जाएगा। और एम का यूज़ ऑलवेज आई के साथ हो, जैसे आई एम यूज़ हम करते हैं। अब आर का यूज़ होता है प्लूरल के साथ, जैसे कि वी, दे। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि ये काम कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में। हूँ आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, रही हूँ यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे हम आई लिख देंगे। फिर आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाने का। आई एम टीचिंग, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सेकंड एग्जाम्पल है वह आ रहा है, यानी कि वह, तो वह क्या सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा कि इज होता है, ही इज कमिंग। मेन वर्ब के साथ आईएनजी हमें लगाना होता है। अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम वे जा रहे हैं, वे है यानी वे यानी प्लूरल है, तो सबसे पहले वे लिखते हैं यानी कि दे। अब दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने देखा था आर आता है, दे आर गोइंग। ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये हमने कुछ अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाना सीखे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव के। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम मेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एंड इसमें चेंज इतना होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ कर देते हैं और स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखते हैं, जैसे कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो इसका हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई एम, फिर एम के बाद हम लगा देंगे नॉट टॉकिंग टू यू। हमारा ऑब्जेक्ट ही लग जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह तुम्हें नहीं बुला रही है, यानी कि वह तुम्हें नहीं बुला रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे शी, क्योंकि यहाँ पे रही है, अगर रहा है होता तो ही होता है। शी इज नॉट कॉलिंग यू। इस तरीके से हम इसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ एम के बाद हम यहाँ पे नॉट, मेन वर्ब क्या है? आना, कमिंग विद यू। तो ये इस तरीके से हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस का भी बना सकते हैं। अब हम कुछ इंटेरोगेटिव के देखेंगे।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, इंटेरोगेटिव यानी कि जिसका हम आंसर येस और नो में करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा इंटेरोगेटिव। तो आज का हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि जिसमें आपको येस और नो में, अगर मैं पूछती हूँ क्या आप पढ़ रहे हो, तो इसका आप येस और नो में आंसर करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा इंटेरोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, यानी कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव है, यानी कि सबसे पहले क्या है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, सब्जेक्ट तुम है, यानी कि इसके साथ आएगा आर, आर, फिर तुम का हो जाएगा यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉकिंग प्लस आईएनजी लगाना है, टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह पढ़ा रही है, यानी कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम पढ़ा रही है, वह है, तो आ जाएगा शी। सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज शी टीचिंग। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेंगे। अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि डबल इंटेरोगेटिव वे होते हैं जिसे हम येस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, जिसका हमें आंसर फुल करना होता है। जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, तो ये तो हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। बट अगर मैं बोलूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये इसका आप आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, तो ये हमारा हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका हम लिखेंगे सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि कहाँ, कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। अब इज, एम, आर, तुम है, यानी कि इधर आर होगा, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, वेयर आर यू, मेन वर्ब क्या है, जाना, यानी कि गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी कि कहाँ, सबसे पहले हम कर देंगे यहाँ पे वेयर, हम है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर आर वी गोइंग, यानी कि सब इधर वेयर आर वी गोइंग। डब्ल्यू एच फैमिली का हमने यूज़ किया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब हमने यूज़ कर लिया, एंड देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये आज हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड